कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स अप। चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं। नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कम्युनिकेशन कम हो रही है या बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो ये रीडिंग शायद आपसे रेजोनेट हो सकती है। चलिए देखते हैं। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। यू कैन फ्लिप द साइड्स, ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कैप्रिकॉर्न, मुझे ये कार्ड दिस केम आउट फ्लिपिंग, ओके, ये दिस वाज अ फ्लायर। ये मुझे ये कह रहा है कि कोई पर्सन या तो आपकी इनके साथ शादी हो चुकी है या आप इनके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में थे या है। अगर नहीं तो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ट्रेडिशनल चाहते हैं आपके साथ। ठीक है? चलिए, आपके माइंड पे क्या है ड्यूरिंग नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट कैप्रिकॉर्न? आपके माइंड पे है आपने रिस्क नहीं लेना इस पर्सन के साथ। फॉर सम रीजन आउट हियर आपको लग रहा है कुछ यहाँ पे ना बहुत रिस्की है। ये पर्सन के साथ शायद आप काफी बार रिस्क ले चुके हैं, काफी बार आपकी एक नई बिगिनिंग हुई है इस पर्सन के साथ, लेकिन अब आपको लग रहा है अब नहीं यार, अब नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग्स में है टेन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, व्हिच इज टेलिंग मी कि यार ये आपको यहाँ पे लग रहा है बिट्रेड, बैकस्टैब, चीटेड, लाइड टू, झूठ बोला गया है आपसे, या फिर आपको धोखा दिया गया है। और एक बार नहीं, बार 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 धोखा गया है। और इस बार ये पर्सन इतने सही तरीके से आना चाहते हैं आपकी तरफ में कि अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है। वो एक स्टोरी थी, वो जहाँ पे वो बच्चा शीप को लेके जाता है, राइट, और बार बार कहता है शेर आया शेर आया शेर आया, सारे गांव वाले आ जाते हैं और वो मजाक करता है कि कोई आया नहीं। और एक बार सच्ची में शेर आ जाता है और कोई आता ही नहीं है, राइट, बिकॉज उन्हें लगता है कि अभी भी जोक कर रहा है या फिर ये अभी भी मजाक कर रहा है। बिल्कुल ऐसी स्टोरी हो रही है। अब तक एवरी टाइम आपके पर्सन आपके पास आ रहे थे ना, बहुत प्रॉमिसिंग बन के आ रहे थे कि यार इस बार मैं चेंज हो गया हूँ, इस बार मैं चेंज हो गई हूँ, इस बार तो तू देख ले यार, इस बार तो कोई कंप्लेन नहीं होगी तुमने, इस बार तो रिलेशनशिप बहुत सही से तरीके से चलेगी, ये वो। अब हो क्या रहा है कि अब जब ये पर्सन जेन्युइनली आपके पास आना चाहता है ना एक सही तरीके से, आप वो गांव वाले हो गए जो वो बोल रहा है शेर है, आपने कोई, यू डोंट वांट, यू डोंट केयर, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा। आपको लग रहा है ये हर बार यही बोलता है, हर बार झूठ बोलता है, इस बार ये सच बोल रहे हैं। जो सिचुएशन की वजह से ये बार बार आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी, राइट, सी मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसमें उन्हें अभी भी थोड़ा बहुत होप था यार वो सिचुएशन वर्कआउट होगी, वो सिचुएशन वर्कआउट होगी, वो हो जाएगा हो जाएगा। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बन रहे थे। अब उनकी फीलिंग्स में ना कहीं उन्हें लग रहा है कि यू हैव गिवन अप ऑन देम, ओके, इन्हें इस बात का भरोसा हो चुका है कि यू आर गिविंग अप ऑन देम और यू हैव गिवन अप ऑन देम, ओके। और कहीं ना कहीं ऐसा भी उन्हें फील हो रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन थी उनकी लाइफ में जहां वो रोक रहे थे या फिर जहां वो अपने आप को रोक रहे थे कि यार यहाँ पे तो ठीक है, पहले वो वाला खत्म कर लेते हैं, खत्म होगा तो ही मैं इधर आऊंगा। मे बी देवर कीपिंग यू एज एन ऑप्शन, थर्ड पार्टी। लेकिन वो अब वो थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी खत्म हो रही है, ओके। और अगर थर्ड पार्टी नहीं थी तो फिर ऐसी कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में खत्म हो रही है, मे बी काम, करियर, गोल्स, फाइनेंस, जो उनके लिए वर्कआउट नहीं हो रहा है, जो आप दोनों के बीच में बार बार आ रहा है। अब कीप इन माइंड दिस पर्सन आउट हियर, व्हाट्स ऑन देयर माइंड, किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, बाप रे, इनसे तो दूर ही रहना ही अच्छा है। अच्छा वो कम्युनिकेट नहीं करे। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी सच्चाई, ये सच्चाई जानते तो है लेकिन जानबूझ के आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेट्स सी किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, बिकॉज आई डोंट फील ये पर्सन हैज बैड इंटेंशंस। आई जस्ट फील कि ये पर्सन या तो बहुत ईगोइस्टिक बन रहे हैं या फिर ये पर्सन आप वेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये एक नई रिस्क चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ चाहते हैं आपके साथ और एक नई शुरुआत चाहते हैं आपसे। दे वांट फॉरवर्ड मूवमेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। ये आपको दिखाने के दांत अलग और चबाने के दांत अलग, यही प्रॉब्लम हो रही है। ये दिखा कर रहे हैं ना आपको कि इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, कि ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ओके। सी ऊपर से इनकी है ना एक बहुत इमेच्योरिटी है, ओके, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैच्योरिटी, या फिर एक जो चीज पकड़ के रखी है वो चीज को खत्म करें, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। दे वांट फॉरवर्ड मूवमेंट। अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही है इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन इन्हें डर है आप रिजेक्ट कर लेंगे, या फिर हर बार ये कोशिश करते हैं, हर बार आप रिजेक्ट कर लेते हैं। ये एक सिंगल फादर भी हो सकते हैं, यू नो ये बहुत इमोशनल बन रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है, अगर ये इमोशनली ना सोचे और लॉजिकली सोचे ना तो कब का आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो जाती है। बट जैसे बोलते हैं ना, जब एक लॉजिकल पर्सन अपने इमोशंस को बीच में लाता है, राइट, तो वह ऐसे ही डिसीजंस बनाता है।
हाथ पैर बिना हाथ पैर के डिसीजंस, लाइक नो कनेक्शन, डर की वजह से। लॉजिकल पर्सन होते तो कब का दे वुड हैव टेकन दैट अटेम्प्ट, बट दे आर स्कैर्ड। यू आर वेरी वेरी क्लियर, आप बहुत लॉजिकल बन रहे हैं, बहुत क्लियर बन रहे हैं। मुझे लॉजिकली यहाँ पे कुछ सही दिख नहीं रहा है, तो मैंने अब आगे बढ़ना नहीं है। या यू मिस दिस पर्सन बट यू आर जस्ट क्लोज्ड ऑफ, बिकॉज आपके लिए सिचुएशन खत्म हो चुकी है। सी यू आर वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड स्पेस। ओके, आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं, ये भी दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग से कम डिसीजन ले रहे हैं, वो दिल से दे रहे हैं। दिमाग से सोच रहे हैं, उन्हें पता है उनके आपके साथ क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, लेकिन जब एक्शन की बात आती है ना, तब वो दिल से सोचते हैं, जिसकी वजह से ये एक्शन ले नहीं पा रहे। आप बहुत सही सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई फील कि यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ। कहीं ना कहीं आप रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते बिकॉज ये पर्सन के साथ आपकी बहुत बुरी मेमोरीज है, यू डोंट हैव गुड मेमोरीज विद देम। और ये प्रोबेबली ऐसे पर्सन है फ्रॉम द पास्ट जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये एक ऐसा एक्स है ना, जो एक्स ही रहे वही सही है। कभी कभी ऐसा होता है, राइट? यार ये पर्सन मेरी लाइफ में ना ही आए तो बेटर है, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपकी बहुत बिटर मेमोरीज रही होगी, या ऐसी मेमोरीज रही होगी जहां पे आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन एक्स कैप्रिकॉर्न हु यू डोंट वांट बैक। इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत मस्त है, फोकस्ड है, करियर पे फोकस्ड है, काम पे फोकस्ड है, और आपको इनकी कोई परवाह नहीं है। ये पर्सन को ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है ना अपने काम पे, अपने करियर पे, गोल्स पे, वर्कोहॉलिक थे, इन्हें लग रहा था वो मैं कितना कूल हूँ, या मैं कितनी कूल हूँ, मैं सिंगल हूँ, नॉट इंगल, सिंगल हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा फोकस काम पे है, आई एम वेरी वांटेड, मैं तो ठीक हूँ कैप्रिकॉर्न के बिना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये सब झूठ का जो पीओपी है ना, सब सब टूट रहा है इनका, पूरा पीओपी टूट रहा है इनका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो भी झूठ दिखा रहे थे ना ये आपको या दुनिया को कि ये आपके बिना ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये पर्सन। इनफैक्ट ये काफी हर्ट है, ये अभी भी भूल नहीं पाए आप दोनों के बीच में ब्रेकअप कैसे हुआ है, और ब्रेकअप से हील अभी भी नहीं हुए। यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर विश कम ट्रू। आपकी जो विश है ना, अब आपको जो अंदर से खुशी देगी ना, इमोशनल फुलफिलमेंट, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, से ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अपने हेल्थ, अपने फिटनेस पे फोकस करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, अपने करियर पे, अपने एग्जाम्स में अच्छा करना, अपने स्टडीज पे करना, सारी चीजें जो आपको इंटरनली खुशी देती है, राइट? नॉट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि बोलो इनसे बात कर ली ना, हाँ खुश हो गए, वैलिडेशन मिल गया, ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है, वो एक किस्म की खुशी होती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, बिकॉज इवेंचुअली उसके बाद और एक वापस से डिजायर आएगा। Now you are focused on what makes you happy internally and long term. Now no shortcuts. अब आपको फील हो रहा है आप शॉर्टकट्स नहीं लेना है। पहले हाँ आप विक्टिम मेंटालिटी में थे, अरे मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं कितना बेचारा हूँ, मैं कितनी बेचारी हूँ, चलो एक्स के साथ बात कर लेते या इसके साथ बात कर लेते, तो तभी बातें तो शुरू हो जाती थी, बट इट वुड नॉट लीड टू आउटकम। वो डिजायर्ड आउटकम सही नहीं था, और आउटकम आता था वो इट वॉज वेरी शॉर्ट टर्म। अब आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। ओके, आप एक बहुत बड़ी साइकिल खत्म कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। ओके, आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज आपने बहुत इन्वेस्ट करा है इस रिलेशनशिप में, हमेशा से आपने इन्वेस्ट करा है, लेकिन इस पर्सन से जब आपको किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इमोशनल ना फाइनेंशियल ना किसी किस्म की, ये पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इट्स ऑलवेज अ वन साइडेड सिचुएशन। यू हैव द क्लैरिटी दैट यू नीड एंड यू आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहो, ये नहीं तो कोई और मिल जाएगा, हो जाएगा, कोई लाइफ खत्म नहीं होती है एक पर्सन के ना आने से। ओके, अब द फनी पार्ट इज कैप्रिकॉर्न, इतना आप अपना मन बना रहे हैं विद माइंड आउट हियर। सी एक तरफ से आप मिस करते हैं ना इस पर्सन को, सो यू वांट टू गो बैक टू दिस पर्सन, बट प्रोबेबली ऑन योर माइंड इट्स लाइक यार कट ऑफ कर दो इस पर्सन को, लेकिन आप डिसीजन नहीं बना पा रहे। फीलिंग्स में भले ही आपको फील हो रहा कि यार मतलब ये सही डिसीजन नहीं बना रही हूँ, निकलना ही चाहिए इस रिलेशनशिप से, लेकिन ऑन योर माइंड यू आर स्टिल नॉट श्योर, बिकॉज सी ऑल्दो यू वांट टू कट दिस पर्सन ऑफ, राइट, कहीं ना कहीं इस पर्सन की मेमोरीज बार बार आपको हॉन्ट करती रहती है। आपके इंटेंशंस अभी भी है विद एट ऑफ सॉर्ड्स, सी यू स्टिल लव दिस पर्सन, तो कैसे निकलेंगे आप? इट्स लाइक मैं मूव ऑन भी करना चाहता हूँ और रिलेशनशिप में रहना भी चाहती हूँ, कैसे होगा
विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, योर यस नो यस नो यस नो। आज आपको निकलना है रिलेशनशिप से, कल आपको वापस जाना है, परसों वापस निकलना है रिलेशनशिप से, परसों वापस जाना है। तो पहले आप अपना मन बनाए कैप्रिकॉर्न, अपना मन बनाए, और कोई जल्दी नहीं है। जब आप किसी की सिचुएशन में आप बोलते हैं ना जल्दी 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 करो जल्दी करो, हमेशा कहीं ना कहीं डिसीजन रॉन्ग ही हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ऐसे पता चलता है ना कि यार बहुत टाइम है डिसीजन बनाने में, तो आप जितना आराम से डिटैच डिसीजन बनाते हैं ना, सही डिसीजन होता है। कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे, कोई आपको प्रेशर नहीं दे रहा है डिसीजन बनाने के लिए। क्या इट्स ओके, इट्स ओके। ये बहुत नेचुरल सी बात है कि एक तरफ से आपको मूव ऑन करना है और एक तरफ से आपको रहना है, बट नो प्रॉब्लम। बट मैं जो यहाँ पे रीड कर रही हूँ, यूनिवर्स आपको कह रहा है टू वॉक अवे। ऐसी सिचुएशन में रहने की जरूरत नहीं है जहां पे आपने इमोशनली इतना इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, जब आपको इमोशनल वो इन्वेस्टमेंट वापस नहीं मिल रहा है, राइट? क्या आप ऐसी सिचुएशन में दे सकते हैं? इट्स लाइक यू आर गिविंग फ्रॉम एन एम्प्टी वेल। कुएं में से पानी कितना निकालेंगे, जब पानी ही नहीं है तो देंगे क्या, राइट? ड्राई हो गया, यू हैव कंप्लीटली ड्राइड आउट इमोशनली, अब आपके पास और कुछ नहीं है देने को। तो इससे अच्छा है कि आप आगे बढ़े, मूव टू समथिंग बेटर। और अगर ये पर्सन आपके नसीब में होंगे, जो मुझे दिख रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड है ये पर्सन, वापस आने के लिए आ जाएंगे। आपको शक हो रहा है अपने आप पे, आप डाउट कर रहे हैं अपने आप को। ये पर्सन बहुत डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, कंफ्यूज है थोड़े से, हाँ, बट ये पर्सन अभी भी बता नहीं रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपका फोकस है अपने आप पे, अब आप पूरी इन्वेस्टमेंट ही नहीं डाल रहे। दे फील समवेयर समहो कि आप थोड़े सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड बन रहे हैं कि यार मेरे हिसाब से चलो, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। ऐसा आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आप पे डिपेंड करता है, मुझे तो नहीं पता, सॉरी, बट ऐसा नहीं लग रहा है। इनके इंटेंशन तो बढ़िया है, इंटेंशन तो है कि आपके पास आए, बट इट्स लाइक जब भी ये मन करता है ना इनका कि आपसे कम्युनिकेट करे या फिर बता दे आपको यार मुझे एक प्रैक्टिकल स्टार्ट चाहिए, ये वापस कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि यार नहीं यार, मतलब पता नहीं पहले भी हर्ट हुआ था, आपसे हर्ट हुए थे, किसी और रिलेशनशिप में हर्ट हुए थे, डजेंट मैटर। बट ये पर्सन जब भी अपना मन बनाते हैं कि यार जाना है कैप्रिकॉर्न के पास एक नई शुरुआत करने, इसलिए नहीं यार पहले भी हर्ट हुआ था, पहले भी बात नहीं बनी थी, पहले भी कैप्रिकॉर्न ने मुझे कुछ सुना दिया था, तो बार बार थोड़ी ना जाऊंगा अपनी इंसल्ट करवाने, इस किस्म की एनर्जी है। बट इंटेंशन सही है इनके, स्पेशली बिकॉज आप फोकस नहीं कर रहे हैं ना इन पे। मे बी अगर आप मैरिड है, यूर फोकस्ड ऑन योर मैरिज लाइफ, या फिर आपका पूरा ध्यान है ना अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो उन्हें लग रहा है यहाँ पे शायद आपकी उस किस्म की आपकी एनर्जीज जो उन्हें हमेशा पसंद आती थी, वो शायद कभी ना मिले। आप क्लैरिटी ला रहे हैं, आपकी तरफ से शायद एक्शन नहीं हो रहा है, यूर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, आप क्लैरिटी ला रहे हैं। आई थिंक विद द फोर ऑफ वांड्स आप भी इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं यार, क्यों झूठ बोले कैप्रिकॉर्न। आई फील इवन यू आर एक्चुअली इन अ वेरी बिग हरी टू हैव अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, आप भी चाहते हैं, लेकिन आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं कह रही हूँ राइट, वही हो रहा है जो आपकी फीलिंग्स इंटेंशन में हो रहा है ना, वही कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है कि यार एक्शन लेंगे कहाँ से। इंटेंशन तो सही होना चाहिए, इंटेंशन तो क्लियर होना चाहिए, इंटेंशन में खुद आप कंफ्यूज है तो एक्शन क्या लेंगे, राइट? इनकी इंटेंशन तो सही है, तभी जाके इनका एक्शन भी सही आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फीलिंग्स तो क्या है यार, आज कुछ कल कुछ, इंटेंशन इतने जल्दी चेंज नहीं होते। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो आपकी इंटेंशन भी है एक तरफ से, आप रिलेशनशिप तो चाहते हैं, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन राइट नाउ। आप थोड़ा और टाइम चाहते हैं, इस पर्सन को और एक चांस देने के लिए। ये पर्सन तो आपको चूज कर रहे हैं। ये चाहते हैं एक रिलेशनशिप आपके साथ, ओके, लेकिन इनका डर है, इन्हें लग रहा है कि आप उनका दिल तोड़ देंगे। दे डेफिनेटली वांट अ रिलेशनशिप विद यू, लेकिन आप बात नहीं कर रहे। ये चाहते हैं सब कुछ भूल जाए, एंड दे डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट। आई फील ये पर्सन अभी भी भूल नहीं पा रहे। अगर आपने ऐसा कुछ बोला है ना इस पर्सन को, से आपके वर्ड्स, इंटेंशंस, एक्शंस, ऐसा कुछ तो आपने किया है या बोला है राइट, जिससे इस पर्सन को बहुत दर्द हुआ है राइट, या बहुत हर्ट हुआ है, या फिर ओवरऑल ये पर्सन थोड़े बहुत नेगेटिव हो सकते हैं राइट, सोचने में कि यार अगर बात कर लूँ तो बात बनेगी,
नहीं बनेगी, तो मतलब वैसे भी ये सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं सोच रहे, दिल से सोच रहे हैं, तो यहाँ पे भी दिल से सोच रहे हैं। रिलेशनशिप जो चाहते हैं आपके साथ, दे चूज यू, इट्स लिटरली लाइक आई चूज यू नो कैप्रिकॉर्न। अगर ये थर्ड पार्टी में भी है ना, तो थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, लेकिन फिर भी दिल उनका आप पे ही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये थर्ड पार्टी में है ना, उन्हें पता है कहीं ना कहीं उन्हें किसी का तो दिल तोड़ना है, तो ये थर्ड पार्टी का दिल तोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो ये हफ्ते आई डोंट सी मच हैपनिंग। चाहिए बहुत कुछ, लेकिन एक्शन एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिख रहा है। ओके, दे वांट अ रिलेशनशिप विद यू बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट टू कम्युनिकेट हियर। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको चूज करना चाहते हैं। बीच में जो कोई इंटरफियर कर रहा था, से फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, ये सबको साइड में करना चाहते हैं। लेकिन अगेन विद द डेविल आउट हियर, समथिंग इज होल्डिंग देम बैक एंड आई फील इट इज देयर नेगेटिव थॉट्स। बहुत नेगेटिव थॉट्स है। ये पर्सन अभी भी रिलेशनशिप को थोड़े बहुत नेगेटिविटी से देख रहे हैं। सी, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप या तो बार बार उन्हें हर्ट कर रहे हैं, या फिर बार बार उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे पर्सन को लग रहा है कि यार ये क्या बात हुई, यू नो। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, ये प्रपोज करना चाहते हैं, बट दे आर इन टू माइंड्स, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं ये। स्टार्ट तो यूनिवर्स ने इनको पूरी छूट दी है, यूनिवर्स ने पूरा फ्रीडम दिया है ना। तुमने चाहिए एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, प्रैक्टिकल वाला स्टार्ट कैप्रिकॉर्न के साथ, ये लो। बट अब वो हाथ में पकड़े स्टार्ट तभी तो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि अगर उन्हें आपके साथ रहना है ना, किसी का दिल तो टूटने वाला है। प्रोबेबली इट्स अ थर्ड पार्टी। इन्हें अगर किसी और के साथ है ना, और आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए, तो उन्हें किसी का दिल तोड़ना पड़ेगा। That's what I'm getting. Okay? So that's what I have for you Capricorn। लेकिन ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं देख पा रही हूँ आने वाले दिनों में, बट यस, ये उनकी काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपकी तरफ।